बात चक्रवाती तूफान मोंथा की करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान आज शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के तट पर मछलीपट्टनम और कालिंगमपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास तट को टकरा सकता है। तूफान की अधिकतम रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस तूफान का सीधा असर पड़ेगा। लिहाजा चारों ही राज्यों में तूफान के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र में उफनती लहरें, तेज रफ्तार हवाएं और घिरते बादल, ये उस खतरे का संकेत है जो बेहद तेजी से आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोंथा अब और तेज हो गया है। ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच टकराएगा। इन स्थितियों के बीच तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। माना जा रहा है कि आज शाम तक ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच टकराएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी हाई अलर्ट है। इसके साथ ही इन चारों राज्यों में तेज बारिश का भी अनुमान है। तूफान बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका असर आंध्र, ओडिशा के तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। हवाएं तेज हैं, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस स्थितियों के बीच तूफान से खतरे से निपटने के लिए भी तैयारियां भी की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों के साथ बैठक की और तूफान से पहले सभी तैयारियों का जायजा लिया। वहीं पीएम मोदी ने सीएम नायडू से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। मोंथा तूफान के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश में 54 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं ओडिशा के संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। ओडिशा के 8 जिलों में खतरा बेहद ज्यादा है, इसलिए यहां एनडीआरएफ की 128 टीमों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सभी स्कूल और दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई है। मोंथा तूफान के चलते आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, ओडिशा, तमिलनाडु में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश का भी अनुमान है। कहा जा रहा है इस दौरान समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठेंगी और हालात बेहद खराब रहेंगे। लिहाजा लोगों को तटीय इलाकों से दूर करने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। तेजी से बढ़ते तूफान के बीच सरकार और प्रशासन की ओर से पल पल निगरानी की जा रही है। आज तक ब्यूरो। अब पूर्वा मेरी सहयोगी इस वक्त काकीनाडा से जुड़ गए हैं, जहां पर लैंडफॉल होना है। पूर्वा, अभी इस वक्त क्या ताजा हालात है और कितनी देर बाद ये लैंडफॉल बताया जा रहा है? आपकी आवाज़ में कुछ दिक्कत है पूर्वा, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। देखिए किस तरीके से ये समुद्र की लहरें इस वक्त ऊंची उठती हुई दिख रही हैं। जाहिर तौर पर चक्रवाती तूफान का ये असर दिखाई दे रहा है। आंध्र में इस वक्त हाई अलर्ट है। 54 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और वहाँ पर जो आसपास समुद्री इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है। अपूर्वा, अपनी बात पूरी करिए। जैसे नेहा आप देख सकते हैं, यहाँ हम काकीनाडा के समुद्र के बैंक्स में है और जैसे आप देख सकते हैं जिस तरह से हवा का प्रभाव बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हम काकीनाडा बीच में आप समुद्र का जो रफनेस है उसको भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से इसका रफनेस बढ़ता ही जा रहा है। आईएमडी ने ये प्रेडिक्ट किया है कि आज शाम यानी कि लेट इवनिंग, रात तक ये जो तूफान मोंथा है इसका प्रभाव और ही बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ फिलहाल के लिए बारिश अभी बंद हो चुकी है 5-10 मिनट के अंदर, पर अभी भी आगे बारिश होने का संभावना भी है। ना कि बारिश पर यहाँ पे बहुत बुरी तरह से तूफान का प्रभाव भी आपको दिखाई दे सकता है। जिस तरह से यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पे विंड भी बहुत ही तेजी तरह से रफ्तार बढ़ता ही जा रहा है। और आईएमडी ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि जिस तरह से ये तूफान मोंथा का प्रभाव होगा वो आज शाम तक यहाँ पे जो हवा मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं ये लगभग 90 किलोमीटर पर आवर से 110 किलोमीटर पर आवर तक का भी प्रभाव उसका बढ़ने का संभावना है। गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी
कि आपकी आवाज़ में पूर्वा दिक्कत है, क्योंकि जाहिर तौर पर वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं हैं, इसलिए उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है।